नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता और खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सकीय दिवस पर दी सभी डॉक्टरों को बधाई। कहा, भारत को स्वस्थ बनाने में डॉक्टरों का बड़ा योगदान। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने वायरल वीडियो पर दिया बयान। कहा, वायरल वीडियो में मेरी आवाज नहीं। छत्तीसगढ़ में 12 लाख भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को नकदी देगी सरकार। इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ग्वालियर में प्रदेश मंत्री के आवास के सामने ट्रांसफार्मर में लगी आग। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे बिजली कर्मचारी। 2 दिन पहले ही बदले गए ट्रांसफार्मर। और आगरमालवा जिले के सुसनेर में सेवानिवृत्ति पर शिक्षक को दी गई थी विदाई। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक ने कहा, शिक्षा व्यवसाय नहीं है, अहम जिम्मेदारी। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सक दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई दी और कहा कि भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है, साथ ही दुनिया को स्वस्थ बनाने में बड़ा योगदान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चिकित्सक दिवस पर सभी चिकित्सकों को मेरी शुभकामनाएं। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की प्रगति सराहनीय है। भारत ने दुनिया को स्वस्थ रखने में योगदान दिया है। हर साल 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और अभिभावकों के बीच हुई नोकझोंक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में मंत्री इंदर सिंह परमार ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी गुंडागर्दी के दम पर मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं और मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि कुछ लोग अनैतिक तरीके से मेरे बंगले में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो मेरे सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें रोका गया था और वायरल वीडियो में मेरी आवाज नहीं है। स्कूलों की फीस का मामला है तो उन पर बड़ा ही है, फीस उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। और उनके चलते निर्णय हो नहीं सकते, बड़ा निर्णय है, बड़ा उन स्कूलों की हालत भी देखनी पड़ेगी, अभिभावकों की हालत भी देखनी पड़ेगी, उसमें बैलेंस बना क्या निर्णय अच्छा हो सकता है। लेकिन वो गुंडागर्दी के आधार पर 2-4 लोग हैं जो परंपरागत रूप से इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। पिछले साल भी उन्होंने विवाद किया था। उनसे जब मैंने पिछले साल पूछा कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते, तो बोला आपको इससे क्या लेने देना। उससे समझ सकते हैं कि उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो अनावश्यक विवाद करने के लिए जानबूझ करके, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों के इशारे पर वो करने आए थे। जो 2-4 लोग थे, बाकी शिक्षकों को भ्रमित करके वो लाए होंगे, वो लोगों में कोई नहीं था। उन्होंने कहा आप कार्रवाई, हमने कहा कार्रवाई, और कल से ही कार्रवाई कर दी। वो कर रहे थे उसको मेरे गनमैन ने बाहर निकाला। यदि मेरे मन में कोई बात होती, उनके प्रति दुर्भावना होती, तो कल ही मैं एफआईआर दर्ज करा देता, क्योंकि वो बगैर टाइम लिए अनैतिक तरीके से मेरे बंगले में घुसे थे। लेकिन मैं उसमें ज्यादातर पालक भी थे, इसलिए मैं पालकों की भावना को समझते उनसे खुद उतर करके जाकर के बाहर मिला था। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उस समय का वो वीडियो है, और मैं कह रहा हूँ उनसे कोई अपनी बात हो चुकी है, आप इसको बार बार दबाव मत बनाओ, इसको गुंडागर्दी के हिसाब से प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रेशर बनाया जा रहा था। मैं कैसे नहीं होता, कोई निर्णय से चलते चलते रोड पर खड़े होकर निर्णय। और चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में किसानों को हर साल इनपुट सहायता के तौर पर नकदी देने के न्याय योजना का दूसरा दौर जल्द ही शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इसी वित्तीय वर्ष से लागू करने की घोषणा की है। प्रदेश के 12 लाख खेतीहर मजदूरों को इसका फायदा होगा। ग्वालियर में भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं पूर्व विधायक मदन कुशवाहा के आवास के सामने लगे एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिससे कई वाहन चपेट में आ गए। आपको बता दें, ट्रांसफार्मर देर रात तक सुलगता रहा, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी बिजली कंपनी के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले ही ट्रांसफार्मर बदले गए थे। आगरमालवा जिले के सुसनेर में शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक सेवानिवृत्त हुए। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ के अलावा शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए उपस्थित लोगों ने कहा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, बल्कि अहम जिम्मेदारी है। वहीं इस अवसर पर शिक्षक संतोष जैन के साथ कई शिक्षकगण मौजूद रहे।
है, प्रकृति का नियम है कि पुराने लोग जाते नए आते, तो एक चक्र है, एक समय विमान चक्र है, एक समय के बाद जाते हैं तो फिर नए लोग आते हैं, तो इसको कोई बदल नहीं सकता है, ये प्रकृति का नियम है। और मैंने भी जो है सर्विस का प्रारंभ से लेकर एंड तक एक लक्ष्य बना के रखा था कि किसी भी काम को करना है। ग्वालियर के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की मौत का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों ने अपनी गलती छुपाने के लिए मरीज को वेंटिलेटर पर रख दिया। आपको बता दें कि मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद हॉस्पिटल का स्टाफ मौके से गायब हो गया। वहीं अस्पताल प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर आयुष सर के अंडर में था, चेस्ट पेशेंट के पहले से उसके फेफड़े खराब हुए थे, 90% फेफड़े खराब थे उसके। जब आया तो हमारे साथ 40% ऑक्सीजन था उसका रूम में विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट। ऑक्सीजन लगाने के बाद थोड़ा उसका ऑक्सीजन बढ़ा, उसका जैसे उसको वॉमिट हुई, जो कफिंग थी, कफ था फेफड़े में चला गया। वेंटिलेटर लगा रखा है, पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है। अटेंडर को जब भर्ती किया था उससे पहले समझा दिया था पूरी तरह पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बाद उनकी सहमति पर हमने भर्ती किया। अटेंडर का कहना है कि किसी ने सुनी नहीं हमारी, अटेंडेंट तो कहते हैं मेरे 7:30 बजे भर्ती हैं। अभी इनको 1:30 बजे भर्ती किया था, 12 साढ़े 12 1 बजे करीब। कैंप कंफर्म नहीं है सर मेरे को, और उनके पास लेकर डॉक्टर साहब ने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कर दो सर। फिर ने 5000 रुपये जमा करा दिए, इन्होंने टेस्ट का और उन्होंने कहा ACG होगा वो करा दिया। उसके बाद में इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। फिर मैं आया, मैंने उनको कभी क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, मैं वहीं बैठा हुआ था। तो इंजेक्शन लगाने के बाद में भैया वो मेरे से बात कर रहा था अच्छा वाला, कोई दिक्कत नहीं थी। बाथरूम गया, बाथरूम के बाद मैंने ऑक्सीजन वगैरह पहले लगा दिए थे, फिर दोबारा लगा दिए। पर वो उसकी घबराहट बढ़ने लगी। घबराहट बढ़ने के बाद में वो मैं कह रहा भैया वो जो काउंटर में लड़का बैठा हुआ है डॉक्टर का अटेंडेंट, वो सॉरी अटेंडेंट तो हम लोग होते हैं, वो तो मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर मैं। तो वो इससे कहा भैया देख ले, सर को बुला ले, डॉक्टर साहब को बुला ले, किसी को बुला ले, इसमें गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो रहा है, आप इसमें और दूसरी जगह एडमिट कर दो, इसमें हवा कम है, और अच्छे वाले ICU में कर दो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ आना है कर रहा हूँ, बार बार चेक कर। लेकिन वो एक बार करने के बाद में आ रहा हूँ, एक बार बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसमें। विदिशा जिले के गंजबसौदा में त्योंदा पुलिस चौकी पर एक पीड़िता अपने मां बाप के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंची थी। पीड़िता के परिजनों का आरोप था कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद DSP आकांक्षा जैन ने पीड़िता के बयान लिया और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। DSP के निर्देशन पर पहुंची टीम ने बच्ची और परिजनों से चर्चा की। वहीं मामले में DSP ने बताया कि गांव की एक नाबालिग बच्ची गुम हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और बच्ची को खोज लिया। वहीं DSP ने बताया कि बच्ची के बयान कोर्ट में कराए गए हैं, वहीं बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया है। एक नाबालिग बच्ची थी जिसके पिता ने शिकायत की थी कि पहले शिकायत की थी कि उसकी बच्ची गुम हो गई है, और जो बच्ची गुम हुई है तो उसकी दस्तयाबी से संबंधित, और एक और शिकायत हुई थी कि पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस संदर्भ में हम दोनों की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई, और फिर जो शिकायतों पर आज हमने यहाँ आके देखा और निष्कर्ष निकाला, तो उसमें ये है कि जो बच्ची गुम हुई थी तो उसके विदिन 2 डेज में ही जब उसके पिता यहाँ पर आए थे, और विजय आदिवासी जैसे ही जिस दिन 18/6/2021 को थाना त्योंदा में आए थे, उसी दिन सेम डे उनकी बच्ची की 363 की गुम इंसान की दस्तयाब जो है कायमी हुई थी। और उसके बाद हमने शीघ्र ही 18 तारीख को कायमी हुई थी, और 19 तारीख को हमने जो बच्ची गुम हुई थी उसको हमने ढूंढकर दस्तयाब कर लिया था। आज जब हमने बच्ची से और उसके परिजनों से पूछताछ की, और पूछताछ के बाद जो हमने स्टेटमेंट लिए, अब स्टेटमेंट के आधार पे मैं और DSP सौरभ तिवारी एक निष्कर्ष निकालेंगे कुछ दिन में कि आखिर क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम था, और उसके आधार पे जब हम पूरी जांच कर लेंगे उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे लड़की ने क्या क्या बताया और उसके परिजनों ने क्या क्या बताया, तो हम जांच होने के बाद ही इस बारे में कुछ कह पाएंगे। ग्वालियर में घर से लापता एक युवक का शव किले तलहटी में मिला। परिजन युवक की तलाश करते करते जब किले तलहटी में पहुंचे तो युवक मृत अवस्था में मिला और मृत के हाथ को जानवरों ने भी खा लिया। घटना की जानकारी पड़ाव थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को निगरानी में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल में पता चला कि मृतक पिता के साथ रेत का कारोबार करता था। फिलहाल पड़ाव थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाने पर सूचना मिली कि कोई मनीष कोरो नाम करके
सिंह की शाह की दरगाह तरफ लाहौरी साल पड़ी है डेड बॉडी उसकी, तो हम देखने आए थे। क्या कारण कुछ समझ में आया? कारण तो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा, पूरी जांच होगी, मरकाम होकर जांच होगी, उसके बाद ही पूरा स्पष्ट कारण पता क्या चलेगा। करता है लड़का, क्या है? लड़का तो कुछ व्यवसाय बताया अभी तक, तो जहाँ तक पूछा गया है, बाकी जांच के बाद पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की। वहीं कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। वहीं चौधरी दर्शन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री और आपके प्रयासों से मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरा है, लेकिन आगामी कोरोना की लहर को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के पर्याप्त इंतजाम करने और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की व्यवस्था करने की मांग की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम जी चौधरी से मिला और जो ग्रामों में व्यवस्थाएं चल रही हैं और दिन प्रतिदिन जो प्रगति हो रही है, सबसे पहले साधुवाद और धन्यवाद सरकार को कि पूरे देश के अंदर बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश का नीचे से नंबर आ रहा है। कोरोना की महामारी में जिस प्रकार से नियंत्रण का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, वो निश्चित ही सराहनीय था। और आज वैक्सीनेशन में भी गांव-गांव जागृति का काम किसान मोर्चा कर रहा है। लगभग 2,03,83,000 से ऊपर वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश की 30% पॉपुलेशन से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।